1 घंटा हो गया है, तो 1 घंटे से सिर्फ ये झाड़ू लगाया जा रहा है। इतनी आराम से काम कर रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या घर के बाकी के काम पड़े हुए हैं? एक तो इतनी लेट आता है और ऊपर से इतने धीरे धीरे काम करता है। और शाम को साहबजादे को जल्दी घर जाना होता है अपने। वो मेम साहब, हमारा ना रोज़ा है और रोज़े में ना हम लोग पानी भी नहीं पी सकते और खाना भी नहीं खा सकते, तो इस वजह से ना मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ ताकि ना मुझे भूख और प्यास का ना एहसास ना हो। और वैसे भी मालकिन, रही काम की बात, मैं ना घर जाने से पहले सारा काम निपटा दूंगा। चुप कर तू। मैं ना तुम जैसे नौकरों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसे नौकरों को ना ये नाटक करना बहुत अच्छे से आता है। और मुझे ना इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू रोजे से है। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ मेरे घर के काम से। मुझे मेरा काम चाहिए, वो भी टाइम से, समझा तू? और अब ना ये फालतू की बातें छोड़, सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर, फिर तुझे खाना भी बनाना है। नहीं मालकिन, मैं ना कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और वैसे ही मालकिन, आपको तो पता ही है रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हमें ना पूरे महीने रोज़े रखने पड़ते हैं। और रोज़े का मतलब ये होता है कि पूरे दिन ना बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ता है, तो इसी वजह से ना मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। और मालकिन, मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि मैं ना घर का सारा काम कर दूंगा और खाना भी बना दूंगा। घर जाने से पहले ना मैं सारा काम निपटा दूंगा घर का। हाँ ठीक है, मुझे ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अब जा किचन में और मेरे लिए ना खाना बना, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। जी मालकिन। लो मालकिन, खाना। कितना गंदा खाना बनाया है ये तूने। तुझे क्या लगा कि अगर तू खाना नहीं खा सकता तो क्या हमारे खाने लायक भी खाना नहीं बनाएगा क्या तू? अरे खाना मुझे देने से पहले एक बार इसे टेस्ट तो कर लेता। कोई बात नहीं, मुझे देने से पहले टेस्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब खाएगा तू इस खाने को। मालकिन ये क्या कर रही हो आप? खाना पड़ेगा तुझे ये। मालकिन, मेरा रोजा है, मैं नहीं खा सकता। तुझे ये ना खाना खाना पड़ेगा। हटो मालकिन, बदतमीजी की भी हद होती है। मैंने आपसे कह दिया ना कि मेरा रोजा है, मैं नहीं खा सकता, तो जबरदस्ती क्यों कर रही हो आप मेरे साथ? 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धक्का दिया। अब देख मैं तेरे साथ में क्या करती हूँ। तुझे ना इस नौकरी से मैं धक्के मारकर बाहर निकालूंगी और आसपास की सोसाइटी में ना तुझे बदनाम कर दूंगी कि तूने ना मेरे साथ में जबरदस्ती की है और मेरे घर में ना चोरी भी करी है तूने। फिर देखती हूँ कि तुझे कहाँ काम मिलता है। मालकिन, क्या बोल रही हो आप झूठ क्यों बोल रही हो कि मैंने आपके साथ जबरदस्ती की है? बल्कि आप ही तो मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हो और मुझे खाना खिला के मेरा रोजा तोड़ने की कोशिश कर रही हो। मालकिन, अगर आपको खाना पसंद नहीं आया ना तो मुझसे बोल दो, मैं दोबारा बना दूंगा। पर मालकिन, मुझे बदनाम तो मत करो। बदनामी और इज्जत का ख्याल ना तुझे मुझे धक्का देने से पहले आना चाहिए था। अब ना तू निकल यहाँ से। श्रेया, ये क्या बदतमीजी है? राहुल, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। देखो ना, इस नौकर ने मेरे लिए जानबूझकर कितना गंदा खाना बनाया है, और जब मैंने इससे ये खाना टेस्ट करने को बोला तो इसने मुझे धक्का दे दिया। क्या शिवू, तेरी मालकिन क्या बोल रही है? तूने इसको सच में धक्का दिया है? वो साहब, बात यह है कि मालकिन को ना मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया और मैंने मालकिन को ना बोला था कि मेरा रोजा है, मैं खाना नहीं खा सकता। फिर भी मालकिन मुझे ना जबरदस्ती ये खाना टेस्ट करवा रही थी। मैंने मालकिन को मना किया तो जल्दीबाजी में ना मालकिन को धक्का लग गया। चुप कर तू। और राहुल, तुम भी खड़े खड़े क्या इसकी बात सुने जा रहे हो? इसे ना इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालो। जब इसे काम से निकालेंगे ना, जब भी इसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे बस करो तुम। और तुम ये क्या बकवास कर रही हो और किसको निकालने की बात कर रही हो? अरे जब इसने बोला है कि इसका रोजा है तो तुम इसको क्यों जबरदस्ती खाना खिला रही थी? और अगर तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आया तो तुम इससे दोबारा भी तो बनवा सकती थी ना। पर नहीं श्रेया, तुम्हें ना हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। अरे तुम्हें पता है ये महीना इन लोगों के लिए कितना ज़रूरी होता है, उसके बावजूद भी ये यहाँ पे काम कर रहा है और तुम्हारे लिए खाना बना के दे रहा है। श्रेया, याद है तुम्हें जब कुछ दिन पहले तुम बेहोश हुई थी तो तुम्हें हॉस्पिटल पता है ये और इसकी बीवी लेके गए थे। अगर शायद ये उस टाइम तुम्हें टाइम से नहीं लेके जाते ना तो आज तुम यहाँ पे जिंदा खड़ी नहीं होती। अरे तुम्हें तो इनका एहसान मानने की जगह तुम तो इसके साथ बदसलूकी कर रही हो और इसको काम से निकाल रही हो। श्रेया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मानता हूँ कि गलतियाँ सबसे होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसके साथ ये बदसलूकी करोगी। शिबू प्लीज मुझे माफ कर दे। दरअसल मुझे नहीं पता था कि ये रोजे तुम्हारे लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैंने गुस्से में तुझसे इतना कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, यहाँ तक कि मैंने तेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया।
कोई बात नहीं मालकिन, आप माफ़ी मत मांगो। शिबू, लगता है तुम्हारे रोज़ा खोलने का टाइम हो गया है। तू ना एक काम कर, आज तो यहीं रोज़ा खोल ले अपना। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आती हूँ।